नरसिंहपुर जिले के करेली थाना अंतर्गत एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने अपना बदला पूरा करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को मौत के घाट उतरवा दिया। फिरौती देकर लोहे की रॉड से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करा दी। मामला आपसी रंजिश का है। आरोपी के समधी ने दहेज प्रथा की रिपोर्ट थाने में करवाई, जिसमें आरोपी के ऊपर दहेज प्रथा का केस दर्ज हो गया। इस अपमान का बदला लेने आरोपी ने पूरा षड्यंत्र रचा। पहले ऐसे युवक की तलाश की जिसके मर जाने से किसी को कोई फर्क ना पड़े, और फिर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो फिरौती लेकर उसका ये काम कर दे। आरोपी ने एक सुपारी देकर एक बेकसूर व्यक्ति नारायण काजी को रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। शंकरलाल झारिया पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी से होकर रिटायर हुआ। लगभग रिटायर हुए 3 साल हो गए हैं। इनके ऊपर और इनके लड़के के ऊपर महिला थाने में दहेज का मामला दर्ज करवाया था। इनका बदला लेने शंकरलाल झरिया ने अपने समधी लड़की के पिता के खेत में लाश को फेंक दिया, जिससे अपना बदला ले सके और अपने समधी को फंसा सके। हत्या करने के बाद हत्यारा और शंकरलाल दोनों फरार हो गए थे। करेली थाना प्रभारी प्रियंका केवट, उप निरीक्षक विजय धुर्वे एवं करेली थाने का समस्त स्टाफ ने 24 घंटे के अंदर यह मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया। नरसिंहपुर से शरदनेमा की रिपोर्ट। तो 11 तारीख को करेली थाना के अंतर्गत हमें एक अज्ञात बॉडी मिला था, जो कि हमने आइडेंटिफाई किया था। ये विद इन 2 आवर्स से आइडेंटिफाई हो गया था। वो एक जो मृतक है वो है नारायण कच्ची, उम्र लगभग उसका 45 के आसपास होगा। लोग ऐसे कहते हैं कि वो घूमता फिरता रहता था, लेकिन लगभग वो करेली में ही अधिकतर रहता था। तो उसमें हमारी टीम ने, खासकर प्रियंका केवट के उसमें लीडरशिप में, थाना प्रभारी है, बहुत ही अच्छे कामों की 24 घंटे के अंतर्गत वो मर्डर ना के उसको आइडेंटिफाई करके पूरा ट्रैक किया गया है। तो इसमें विवेचना में ऐसा पाया गया है कि इसमें जो मुख्य आरोपी है वो शंकरलाल झारिया बोल के एक इंसान है, जो पुलिस विभाग से रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। तो उससे रिटायरमेंट होने के 3 साल लगभग मिनिमम हो गए हैं, और उनके खिलाफ एक और केस है महिला थाने में जो दहेज का है। और उन जो केस है उसमें जो उनके खिलाफ किया गया था, शंकरलाल झारिया और उनके बेटे के खिलाफ, जो उनकी बहू ने किया था। बहू की जो फादर है, इनकी जो समधी है अमोल झरिया, उनके खेत में ये बॉडी मिला था। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि रिवेंज के रूप में, ताकि अमोल झरिया को रिवेंज हो, जेल जाए, इसलिए उसने बॉडी वहाँ डिस्पोज कराया। लेकिन उसने खुद नहीं मारा था, उसने हायर किया था एक वंशकार बोल के इंसान को, जो स्टेशनगंज के रहने वाले हैं। उसको उसने पैसा दिया था, कैश दिया था, और उससे फिर रॉड से उसने उसको मारा। फिर दोनों फरार हो गए थे। फिर पुलिस ने 24 घंटे के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया। आरोपियों से उनका पुराना कांटेक्ट यहाँ की, सब लोग एक दूसरे को जान पहचान कर रहे थे। जो अमोल झारिया है उसको हमने बार बार पूछा था, क्योंकि यहाँ के गांव वाले भी बोल रहे थे कि बॉडी इनके घर पे मिलना, कोई किसने फ्रेम किया है। तो हम उनको पूछ रहे थे कि आपको लग रहा था कोई दुश्मन है। उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आता कि उनके समझी करेंगे। लेकिन जब ये पूरी बात कन्फेस होके निकल आई, तब उन्होंने भी सोचा कि हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। तो उन्होंने केस डायरी में भी खुलासा किया। अभी तो मूल आरोपी हमारे शंकरलाल झारिया है, उसके साथ वंशकार है जिसने ये हत्या किया है। तो उसमें हमने पूरा मर्डर का लगाया है। अभी रॉड वगैरह हम जैसे रिकवर कर रहे हैं, तो उसमें उस अनुसार हाँ, अभी विवेचना में और बातें निकल आ रही है। और भी आरोपी? नहीं, आरोपी तो इतने ही है। उसने रॉड से पहले उसको दारू पिलाती, फिर सुलाती, फिर उसने अकेले मारा और ऑर्डर दिया था शंकरलाल ने।